नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा, जिसे हम कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा कहते हैं और बहुत सारे लोग शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और कई जगहों में इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रास पूर्णिमा जो है वो नेक्स्ट पूर्णिमा को मनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पूर्णिमा कब लग रहा है? तो इस साल यानी 2024 को पूर्णिमा लग रहा है 16 अक्टूबर को रात 8:45 से और खत्म हो रहा है 17 अक्टूबर शाम को 5:20 पर। पूर्णिमा का जो समय होता है, पूर्णिमा की जो पूजा होता है, लक्ष्मी जी का जो पूजा होता है, इस दिन हम रात के समय में करते हैं। इसलिए पूर्णिमा 8:45 से रात को शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को ही हम माता लक्ष्मी जी की पूर्णिमा पूजा मनाएंगे। और जो भी इस दिन व्रत रख रहे हैं वे लोग 16 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। तो इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी का आवाहन होता है। और माँ का आवाहन इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ये एक प्रकार का निमंत्रण होता है ताकि हम रात को माँ की पूजा कर सके। और निमंत्रण करने से ही, जैसे गेस्ट हमारे घर में आते हैं, वैसे ही निमंत्रण करने से ही, आवाहन करने से ही देवी देवताएं भी हमारे घर में आते हैं। शरद पूर्णिमा का एक बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है क्योंकि ये जो पूर्णिमा होता है ये साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है। और इस दिन यानी इस रात्रि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है और हमें रोशनी देता है। ये साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा है, इसीलिए इस दिन बहुत सारे लोग चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ खीर का सेवन करने से भी चंद्रमा मजबूत बनता है। तो चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं के साथ हमें रोशनी प्रदान करता है जिससे अमृत बरसता है। तो इस दिन, इस बड़े पूर्णिमा वाले दिन हम और क्या क्या कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में जगमग करेगा, अपनी रोशनी प्रदान करेगा, तब अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का क्रिस्टल्स है तो उन क्रिस्टल्स को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हो। चाहे वो क्रिस्टल्स आपके ब्रेसलेट फॉर्म में हो या फिर रॉ क्रिस्टल्स हो। इससे आपके जो भी क्रिस्टल्स है, आपके क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो जाएंगे। साथ ही अगर आप टैरो करते हो, टैरो रीडर हो, आपके पास टैरो कार्ड्स है, तो आप अपनी टैरो कार्ड्स को चंद्रमा के रोशनी में फैला के रख सकते हो ताकि चंद्रमा का जो रोशनी है जिससे अमृत बरसता है वो रोशनी आपके टैरो कार्ड्स पे पड़े और आपके टैरो कार्ड्स एनर्जाइज हो और डिवाइन के पावर से कनेक्ट हो जाए, डिवाइन एनर्जी से ये कनेक्ट हो जाए। साथ ही चंद्रमा की रोशनी से जो अमृत बरसता है उससे आपके कार्ड्स में जमे हुए सारे नेगेटिविटी इससे दूर हो जाएंगे और कार्ड्स पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाएगा और चार्ज्ड भी हो जाएगा। साथ ही इस रात्रि में हम और क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो इस रात्रि में यानी शरद पूर्णिमा वाली रात्रि में अगर हम माता लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र का पाठ करें कम से कम 108 बार यानी एक माला, तो इससे भी माता लक्ष्मी की असीम कृपा हम पे बरसती है। माता लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप आप कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला से कर सकते हो। तो इस बड़े पूर्णिमा वाले दिन आप जितना हो सके माता लक्ष्मी को खुश कीजिए। अपने क्रिस्टल्स को, अपने टैरो कार्ड्स को या फिर ऑकल्ट से जुड़ी हुई सभी चीजों को चंद्रमा की रोशनी में रखना बिल्कुल ना भूले ताकि ये जो बड़ा पूर्णिमा है जिस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, उस अमृत को आपके सारी चीजें जो आपके काम में लगता है वो सारी चीजें उस अमृत को एब्जॉर्ब कर सके। और साथ ही चंद्रमा की रोशनी में कम से कम अपने फैमिली के साथ आधा घंटा जरूर बैठिए और इस दिन का यानी इस रात्रि का आनंद लीजिए। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।